कि जिन दो गोलों की बात की उनमें विभव का मान केंद्र से सतह तक एक समान व नियत होता है ना। अब इसका ग्राफ दर्शा दें अपन, ग्राफ से और क्लियर हो जाएगा, है ना। फिर कुछ बातें होंगी इंपॉर्टेंट, तो वो पता है। ये केंद्र, ये V वर्सेज R है ना। ये सरफेस, सरफेस है तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R। ये हो गया आपका अंदर और ये हो गया आपका बाहर। तो सब सतह से या केंद्र से सतह तक तो कांस्टेंट रहेगा, कितना, KQ/R। यहां से यहां तक तो विभव का मान नियत है, ये येलो लाइन से दिखा दिया। अब सतह के बाहर जाएंगे, तो सतह के बाहर जाएंगे तो मैंने दिखा रखा है दूरी के साथ विभव में कमी है ना। तो सब सतह के बाहर जाएंगे तो दूरी के साथ विभव कम होगा, उसी दर में होगा, तेजी से कम नहीं होगा, है ना। लेकिन अनंत तो कहां होगा, सॉरी शून्य तो कहां होगा, अनंत पर। ये ग्राफ दिख गया सर, ये येलो में जो है ऊपर वाला ये ग्राफ है ना, ये जो आपको बता रहा है जो भी चीज क्लियर। अब सब इसमें पहले छोटी छोटी दो बातें जान लीजिए। पहली बात तो ये जान लीजिए कि अगर E बराबर 0 है तो V बराबर 0 हो यह जरूरी नहीं। कैसे साहब, जैसे R बराबर अनंत, या R बराबर अनंत पर E भी 0 होता है, वह E के साथ साथ V भी 0 होता है ना, ध्यान से समझना, वह V भी 0 होता है। तो भाई इसका फॉर्मूला है KQ/R² और इसका है KQ/R। तो R बराबर अगर आप अनंत रखोगे, R बराबर रखोगे तो E भी 0 और V भी 0। तो अनंत पर विद्युत क्षेत्र भी शून्य है और विभव भी शून्य है। लेकिन अगर गोले के अंदर बात करें, लेकिन गोले के कौन से गोले, समान रूप से आवेशित और चालक, गोले के अंदर बात करें तो गोले के अंदर E इज नॉट या E इज इक्वल टू 0। गोले के अंदर अपन ने भी लिखा है कि E का मान कितना है, 0। लेकिन V KQ/R है ना, यानी V नियत है। यहां सब छोटी सी बात को मैं समझाऊंगा आपको। एक बात तो ये कि साहब विद्युत क्षेत्र अगर शून्य है तो वहां पर विभव शून्य हो, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। दूसरी बात, ये जैसे अपन ने इसमें बताया कि R बराबर अनंत है तो E 0 होता है, V भी 0 होता है, फॉर्मूले दिखा दिए। लेकिन गोले के अंदर E 0 होता है, V 0 नहीं होता। एक बात तो ये होगी, है ना। दूसरी बात है कि जब E 0 हो जाता है तो उस समय विभव दूरी के सापेक्ष नियत रहेगा, यानी दूरी के सापेक्ष अपरिवर्तित रहेगा। तो ये दो अलग अलग बातें। E बराबर 0 पर विभव नियत हो जाता है, अर्थात विभव में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन प्रेक्षित नहीं होता, दूरी के सापेक्ष परिवर्तन नहीं होगा। ये होगी सब दो गोलों से रिलेटेड कंप्लीट बात। उसमें दो बातें थी, वो भी बहुत स्पष्ट तौर पे समझा दी गई हैं। अब थोड़ी सी बात और ध्यान से समझना जो इस कंसेप्ट में है। मैं आपको स्लोली समझा रहा हूं तो सब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो। मैं आपको पहले समझा देता हूं। ये वाला फॉर्मूले पर मैं कुछ टिप्पणी करने वाला हूं अब, है ना। ये वाले पे अंदर की तरफ, है ना। तो यहाँ वाले पे एक टिप्पणी लेने वाले हैं अपन, थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं पहले भी आपको चेता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं। अभी अपन ने विभव निकाला, कौन कौन से गोले के कारण निकाला, समान रूप से आवेशित
खोखला गोला और आवेशित चालक गोला। ठीक है, मान लीजिए अपन समान रूप से आवेशित पराविद्युत यानी कुचालक गोला लेते तो, है ना, छोटा सा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, लेकिन जब कंसेप्ट ही कर रहे तो फिर सब चीज करनी चाहिए। यानी अगर अपन समान रूप से आवेशित पराविद्युत यानी कुचालक, अचालक कह सकते हो, है ना, गोले या गोले के कारण, है ना, के कारण विभव। अब देखो इसको, गोले के कारण विभव, है ना, गोले के कारण विभव, है ना। मैं इसको वो शॉर्ट में ले रहा हूं, ये लिखने में जरूर टाइम लगा। तो समान रूप से आवेशित कुचालक गोले के कारण विभव, तीनों गोले हो जाएंगे तो ठीक। देखो सर, कुचालक गोला है, वही कैपिटल आर रेडियस का है, सब कुछ वही है, बस इतना सा फर्क है कि उसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है, बाकी तो सब सेम है। यानी कहने का मतलब, अब इस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है, बाकी तो सब बातें सेम है। अगर आप इसके कारण विद्युत बल रेखाएं दर्शाओगे तो वही तल के लंबवत दिखाओगे, है ना। बाहर अगर विद्युत क्षेत्र निकालोगे तो बाहर विद्युत क्षेत्र वही निकलेगा, सतह पर निकालोगे सतह पर वही। मतलब अगर मैं अब आपसे पूछूं कि कुचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, वही, कोई फर्क नहीं है बाहर में। मैं आपसे पूछूं कि सतह पर विभव कितना होगा, V सरफेस, है ना, तो वही Q अपॉन कैपिटल R, कोई चेंज नहीं, कांस्टेंट का कोई। लेकिन अब मैं पूछूं कि अंदर क्या होगा, अब देखो सर, ये दिखाने के लिए आपको इस टॉपिक पे लाया गया। V इन में भी अपन ने मेंशन किया इसे, अनंत से सतह तक E आउट डॉट dr और सतह से अंदर तक E इन डॉट dr, है ना। फॉर्मूला मैंने अभी आपको बता ही दिया था, और क्योंकि फॉर्मूला तो अपने पास है ही ना, तो मैं बार बार आपको दिखाए रख सकता हूँ कि जब मैंने फॉर्मूला बताया था और आप उसको ये इस पे बात कर रहा हूं मैं, तो आप वापस पे आ जाइए। अब देखो थोड़ा सा क्या चेंज आता है, थोड़ा सा देखना, है ना, ज्यादा चेंज। अब क्योंकि इसका मान तो वही है भाई, और तो चेंज हुआ ही नहीं ना। ये अब जैसे साहब E आउट डॉट dr, इसका मान तो आप लिख दो KQ, यहाँ अपर लिमिट कैपिटल आर है इसलिए ये कैपिटल आर लिखना पड़ेगा। अब इधर आ जाओ साहब, है ना, लेकिन E इन बराबर क्या है, तो आप अगर ध्यान करें तो ये KQ अपॉन R क्यूब R के, ये सब विद्युत क्षेत्र कुचालक गोले के अंदर निकाला गया था। अब 0 नहीं है तो वैल्यू पुट करें, यहां पे पुट करें, अतः V इन इज इक्वल टू, इसकी जगह तो पुट कर दें KQ अपॉन कैपिटल R माइनस, यहां वैल्यू रखें कैपिटल R यानी सतह से अंदर तक, ये रख दें साहब KQ अपॉन R क्यूब R कैप डॉट dr, ये तो मैंने बता दिया, इसको तो dr लिख दिया करो। यानी V इन इज इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल R, कांस्टेंट बाहर निकाल लो, KQ अपॉन R क्यूब, ये बाहर निकाल लो आप। अब अंदर आपके पास सिंपल रह जाता है स्मॉल r, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट dr ही होता है ना। अंदर समाकलन कर दो, मैं देखो पहले इधर की स्पेस यूज कर लूं, फिर अगर मान लो लगा कि समथिंग कुछ करना है तो फिर मैं यूज, है ना। ये सब V इन
पेज तो खैर लेना पड़ेगा मुझे, लेकिन मैं इसी पेज पर कोशिश कर रहा हूं आपको लाऊं। माइनस है ना, ये लाल लाल मिल जाएंगे कलर, इसे कलर चेंज कर लेता हूं। ये आपने बाहर ले रखा है के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू। स्मॉल आर का इंटीग्रेशन कर दो, ये होगा साहब आर स्क्वायर बाई 2 एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 से कर रहे हो आप, ठीक है। अब साहब वी इन के क्यू अपॉन आर, बस एक स्टेप और लेके फिर चेंज ला दूंगा मैं। ये 2 बाहर निकाल लिया आपने, आर क्यू। अपर लिमिट रख दो स्मॉल आर स्क्वायर की जगह, आर स्क्वायर ही है। लोअर लिमिट रखो कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये अपर लिमिट स्मॉल आर की जगह आर, कैपिटल आर की जगह कैपिटल आर, ये 2 मैंने बाहर ले लिया। अब मैं आपको कॉमन लेके दिखा रहा हूं, मेरे को एक बार पन्ना पलटना पड़ेगा आपके लिए। वी इन मैं कॉमन ले लेता हूं के क्यू अपॉन 2 आर क्यू, है ना। मैं उधर दिखाता चलूंगा आपको 1 मिनट के लिए। तो के क्यू अपॉन 2 आर क्यू, ये पूरा कॉमन ले लिया मैंने। अब ये जब मैंने कॉमन लिया तो देखो इधर के क्यू अपॉन आर था, तो सब इधर ये आ जाएगा 2 आर स्क्वायर। क्लियर, ये तो कंप्लीट कॉमन आ गया। इधर के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब लिया आपने, तो लिख दिया 2 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया सर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। खोखले गोले सॉरी समान रूप से आवेशित कुचालक गोले के अंदर विद्युत विभव ये 2r क्यूब और ये हो गया 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये सब आपकी वो पूर्ति भी होगी। अब आपके गोले तीनों हो गए, है ना। हालांकि तीसरा गोला एनसीईआरटी में कई बार हटा देते हैं, मैंने करवा दिया। क्लियर, तो वही चीज इसमें हो रही है। कैलकुलेशन क्योंकि ज्यादा नहीं थी तो उसको छोड़ता क्यों मैं। अब इसका मतलब जो समान रूप से आवेशित खोखला गोला होता है और आवेशित चालक गोला होता है, उसके अंदर विभव कांस्टेंट होता है और विद्युत क्षेत्र 0 होता है, वो अपन दिखा चुके। आवेशित या समान रूप से आवेशित कुचालक गोला होता है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता और इसके अंदर विभव ये रहता, कांस्टेंट भी नहीं है। अगर मैं कहूं कि कुचालक आवेशित गोले के केंद्र पर, है ना, तो सब कुचालक आवेशित गोले के केंद्र पर, अगर केंद्र की बात करूं तो 3 में स्मॉल आर बराबर क्या रखूं 0। अब देखो आप वी इन सॉरी वी सेंटर हो गया ना, तो केंद्र पर कह रहे हैं तो उसको वी सेंटर लिख देना चाहिए मुझे, है ना। तो सब वी सेंटर रखो सब के क्यू अपॉन 2r क्यूब स्मॉल आर 0 रख दिया, ये 3r स्क्वायर यानी वी सेंटर इज इक्वल टू 3/2 और ये आ गया के क्यू अपॉन आर। और अगर आप देखें तो के क्यू अपॉन आर ये कहां पर है, कैपिटल आर सरफेस पर, है ना। तो इसका मतलब अगर बाय इक्वेशन 2 अगर देखें तो वी सेंटर इज इक्वल टू 3/2, है ना, इनटू वी सरफेस। हिंदी में बोले तो कुचालक गोले के केंद्र पर विभव सतह पर विभव का कितना गुना होता है, 1.5 गुना होता है ना। तो सब इसलिए मैंने सतह पर विभव को अधिकतम नहीं बोला। गोलों में जैसे विद्युत क्षेत्र अगर पूछें तो गोलों में विद्युत क्षेत्र सर्वाधिक होता है सतह पर अगर आपसे कोई पूछे क्या गोलों में सर्वाधिक विभव सतह पर होता है तो ना करें,
उसका कारण कि समान रूप से आवेशित कुचालक गोले के केंद्र पर विभव देखें तो सतह का 1.5 गुना हो रहा है। वो कितना हो गया? सतह का 1.5 गुना हो गया, है ना। तो सब यहां पर देखें तो केंद्र पर विभव, है ना, स्मॉल r बराबर 0 करने पर 0 नहीं, है ना। तो कहने का मतलब, अब अगर इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करें तो सिंपली ऐसे ले लें, ग्राफ प्रेजेंटेशन से दोनों को फर्क दिख जाएगा। ये ऐसे देखें, है ना, ये v, ये स्मॉल r, है ना, व्हाइट से बना देता हूं। ये तो सब आपका स्मॉल r बराबर कैपिटल R यानी सरफेस, और ये अंदर और ये बाहर है, ठीक है ना। सरफेस को तो यहां से इंडिकेट कर दें अपन, सरफेस पर तो KQ/R है, ये सरफेस वाला बिंदु आ गया। बाहर अपन जानते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू 1/R है, लेकिन केंद्र पर अपन जानते हैं कि सरफेस का 1.5 गुना है, यानी 3/2 टाइम ऑफ KQ/R, तो केंद्र पर इतना है। तो इससे देखें साहब, ये ऐसा ग्राफ खींचेगा, है ना। कुचालक गोले के केंद्र पर विभव सतह पर विभव का 1.5 गुना, सतह पर विभव दिखाई दे KQ/R, और बाहर जाते तो विभव के मान में कमी आती है। ग्राफ की ग्राफ से कंपैरिजन करेंगे तो आपको ये अंतर साफ दिखेगा। देखिए ये ग्राफ, इस ग्राफ में कांस्टेंट है और बाहर तो सेम नेचर है ना। इसमें देखें तो इसमें मैंने बता ही दिया था आपको कि बाहर और सतह पर तो वही रहेगा। तो अगर विभव को देखें तो विभव तीनों गोलों में कौन कौन से वो बता दिए मैंने। बाहर विभव एक ही जैसा होता है, यानी एक ही फॉर्मूला। सतह पर विभव एक ही जैसा होता है, लेकिन गोलों के अंदर अगर आप इन दो गोलों की बात कर रहे हैं, है ना, कौन कौन से 2 गोले, मैं आपको बस फर्स्ट समावेशित खोखला गोला और आवेशित चालक गोले, इनकी बात कर रहे हो तो इनमें अंदर की तरफ विभव कांस्टेंट होता है और सतह पर विभव के बराबर होता है, जिस पर मैंने आपसे कहा था कि एक शानदार न्यूमेरिकल आपको करवाया जाएगा और इसको अच्छी तरह याद करवा दिया जाएगा। अगर अपन कुचालक गोले की बात करें, है ना, तो कुचालक गोले में अपन ने बताया कि सतह पर बाहर और सतह पर वही होगा, लेकिन अब अंदर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता है। कुचालक गोले में अंदर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता है, तो कुचालक गोले में अंदर की तरफ जो विभव है वो अपन इस समीकरण 3 से दिखाते हैं। ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, स्मॉल r। और अगर कुचालक आवेशित गोले के केंद्र की बात करें तो मैंने r बराबर 0 रख के दिखाया, तो केंद्र पर तो विभव सतह पर विभव का कितना निकला, 1.5 गुना निकला। तो बच्चों आज इतना ही, टॉपिक तो अभी भी महत्वपूर्ण बाकी है। मैंने आपसे जो कमिटमेंट कर रखा है न्यूमेरिकल का, वो मैं जरूर एक लेक्चर लूंगा। टॉपिक को भी मैं सोचता हूँ पहले भाई टॉपिक ले लें, उन टॉपिक्स को फिर न्यूमेरिकल से समझा लें, लेकिन उनको छोड़ा नहीं जाएगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती है चीजें, वो किया जाए ना। थैंक यू वेरी मच।